Hello students, today I am here with a new topic, is the fundamental rights. This is the chapter number 5, political science, and this is also the chapter of the class 8th and class 9th, both are there. So you should know what is your fundamental rights is all about. We will do the all fundamental right with their articles. So first we will discuss the right to equality, in which we will describe article 14 to 18. Then second fundamental right is right to freedom, article 19 to 20. You should remember the articles also. Then right against exploitation, I think right to freedoms, article 19 to 22. Right against exploitations, article 23 to 24. There are only two articles. Right to freedom of religious, article 25 to 28, is related to the secularism topic. India is the secular state, it's all about it. Fifth is cultural and educational right, article 29 and 30. And last is right to constitution remedies, article 32. So first, before starting the fundamental rights, first question come to us: what is the meaning of rights? Now question come to us: what is the definition of rights? Rights जिसे हम कहते हैं अधिकार. Rights are the reasonable claim of a person recognized by society and sanctioned by law. कुछ ऐसे राइट्स, कुछ ऐसे अधिकार जो हमें सोसाइटी और लॉ प्रोवाइड करता है. ऑल ऑफ अस want to live happily. हम सभी को राइट है कि हम हैप्पीली रहें विदाउट फियर एंड विदाउट बीइंग सब्जेक्टेड टू डिसग्रेड ट्रीटमेंट. हम नहीं चाहते हमारे साथ कोई भी इल ट्रीटमेंट हो या कोई बुरा व्यवहार हमारे साथ करे. फॉर दिस वी एक्सेप्ट अदर टू बिहेव इन सच वे दैट डज नॉट हार्म अस और हर्ट अस. इसके लिए ज़रूरी है कि हमारे साथ अगर कोई नहीं कुछ गलत कर रहा है तो हम भी किसी के साथ कुछ गलत ना करें. Equality, our actions should also harm or hurt other. अब equality में doesn't mean कि if you have got the right you can do anything, कि आपको right मिले हुए तो आप कुछ भी कर सकते हैं. नहीं, आपके rights तभी तक हैं जब तक आप किसी दूसरे के right को hurt या harm नहीं कर रहे हैं. You cannot have right to play a game in such a way that it breaks the neighbor's window. जैसे आप कोई ग्राउंड में खेल रहे हैं, आपके पास लिबर्टी, आप खेल सकते हैं, बट आपके पास लिबर्टी नहीं है या आज़ादी नहीं है कि आप किसी की विंडो को तोड़ दें, यानी कि आपकी राइट ने दूसरे के राइट को हर्ट किया. सो राइट्स के साथ कुछ रिस्ट्रिक्शन भी है जिनके बारे में हम इस चैप्टर में करेंगे. फर्स्ट टॉपिक वॉज what are rights? Rights क्या होते हैं? Students, if we are talking about the fundamental rights, the next question come to us: why do we need rights in democracy? कि democracy में हमें rights की ज़रूरत क्यों होती है? So first is, in a democracy every citizen has to have right to vote and the right to be elected to government. डेमोक्रेसी में हमारे पास राइट होता है कि हम हमारे वोट के ज़रिए हमारे रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं, यानी कि बिना वोटिंग राइट के डेमोक्रेसी पॉसिबल नहीं है. सेकंड, राइट्स प्रोटेक्ट माइनॉरिटी फ्रॉम द ऑपरेशंस ऑफ मेजोरिटी. यहाँ पे मेजोरिटी जो होती है, जो क्वांटिटी में नंबर्स में ज़्यादा होते हैं लोग, और माइनॉरिटी जो नंबर्स में कम होते हैं, तो कोई भी मेजोरिटी जो है माइनॉरिटी को डोमिनेट ना कर सके, इसके लिए हमारे पास क्या होने चाहिए? सबके पास इक्वल राइट्स होते हैं. राइट्स आर गारंटी विच कैन यूज़ व्हेन थिंग गो रॉन्ग. राइट हमको तब काम आते हैं जब कुछ चीज़ें गलत हो रही होती हैं, और ये राइट्स जो हमें गारंटी देते हैं कि हमारे साथ कुछ भी गलत नहीं हो सकता. थिंग्स मे बी रॉन्ग व्हेन सम सिटीजन मे विश टू टेक अवे द राइट्स ऑफ अदर. और गलत चीज़ें कब होती हैं? जब किसी का राइट दूसरे के राइट को हार्म करता है. पहले भी मैंने बताया था, इफ़ यू हैव गॉट द राइट, with the right you have some restrictions also. Fourth is the fourth point is the
sometimes elected government may not protect or may even attack the right of their own citizen. Sometimes क्या होता है, गवर्नमेंट भी जो है सिटीजन्स के राइट को प्रोटेक्ट नहीं करती है. दैट इज़ वाई सम राइट्स नीड टू बी प्लेस्ड हायर देन द गवर्नमेंट. इसलिए कुछ राइट्स को गवर्नमेंट से भी ऊपर रखा गया है, सो दैट द गवर्नमेंट कैन नॉट वायलेट देम, कि गवर्नमेंट भी उन्हें तोड़ ना सके. यहाँ पर हमने जब चैप्टर हम कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कर रहे थे, तो ऑल गवर्नमेंट विल रूल अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड ऑल फंडामेंटल राइट्स वी विल गॉट फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन. सो गवर्नमेंट को भी कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही वर्क करना होता है. वो किसी के भी राइट को हार्म नहीं कर सकती या वायलेंट नहीं कर सकती. ये राइट गवर्नमेंट के पास भी नहीं है. नाउ लेट्स स्टार्ट द पॉइंट. राइट टू इक्वलिटी, आर्टिकल 14 to 18. So we will describe all fundamental rights to you with their articles. So first we will start the article 14. Article 14 means rule of law. The Constitution says that the government shall not deny to any person in India equality before the law or equal protection of the law. It means that the law apply in the same manner to all, regardless of a person's status. This is called rule of law. Rule of law is foundation of any democracy. कि अगर जहाँ पर रूल जो है डेमोक्रेसी में लॉ के अकॉर्डिंग हो रहा है, तो एक मेन फाउंडेशन, मेन की फीचर है डेमोक्रेसी का. इट मीन्स दैट नो पर्सन इज अबाउट द लॉ, कि कोई भी पर्सन लॉ से बढ़कर नहीं है. देयर कैन नॉट बी एनी डिस्टिंक्शंस बिटवीन अ पॉलिटिकल लीडर, गवर्नमेंट ऑफिशियल एंड द ऑर्डिनरी सिटीजन्स. यानी कि सभी लॉ की नज़र में सेम है. Every citizen from the prime minister to a small farmer in a remote village is subjected to the same law. Now next article is article 15, no discrimination. इसके बारे में हम कई बार पढ़ चुके हैं, क्लास 6 से हम पढ़ रहे हैं. आर्टिकल 15, the government shall not discriminate citizen on the basis of religious, race, caste, sex और प्लेस ऑफ बर्थ. यानी इस बेस पर किसी के साथ भी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा. देन आर्टिकल 16, इक्वल अपॉर्चुनिटी. All citizens have equal opportunity in all the matter relating to the employment or appointment to any position in the government. यानी कि equal opportunity मिलेगी सभी को, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट में हो, गवर्नमेंट पोजीशन हो. अब यहाँ पे कुछ रिजर्वेशंस रखे जाते हैं, यानी कि कुछ सीट्स रिजर्व रखी जाती है ST, SC एंड OBCs के लिए, जो माइनॉरिटी में होती है. तो आर्टिकल 16 इज अबाउट द इक्वल अपॉर्चुनिटी. नाउ नेक्स्ट इज आर्टिकल 17. ये भी हमने बहुत बार पढ़ा है. अबॉलिशमेंट ऑफ द अनटचेबिलिटी. अनटचेबिलिटी को अबॉलिश कर दिया गया, लीगली अबॉलिश है. According to this, untouchability has been legally abolished by law. Constitution made untouchability a punishable offense. कॉन्स्टिट्यूशन में ये राइट बनाकर का जो अनटचेबिलिटी, जो छुआछूत किया करते थे लोअर कास्ट के पीपल के साथ, जो अपर कास्ट किया करती थी, उसे लीगली अबॉलिश कर दिया गया. इफ़ यू आर डूइंग सच थिंग्स विद द अनटचेबल कास्ट, लोअर कास्ट, यू विल बी पनिश. अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको पनिशमेंट दी जा सकती है. तो ये क्राइम है अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 17. नेक्स्ट इज आर्टिकल 18. It says the abolishing titles. Article 18 prohibits the Indian citizen from receiving titles from any foreign state. ये किसी भी इंडियन सिटीजन्स को फॉरेन स्टेटस की कोई भी टाइटल रिसीव करने से रोकता है. इट्स ऑल अबाउट द राइट टू इक्वालिटी, in which we have discussed article 14. Article 14 is rule of law. Article 15, equal no discrimination. Article 16, equal opportunity. 17,
is related to the untouchability abolishment, and Article 18 abolishing titles. So it's your fundamental right to equality. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's